बच्चों, मैं अतुल कुमार भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी से पुनः आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जीवन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलावा इसके आप परीक्षा में भी निश्चित रूप से, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी धारणा है, और ठाकुर जी की यदि कृपा रही तो आपको निश्चित रूप से इस पे प्रश्न मिलेगा। क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अधिनियम के अंदर दंड की भी व्यवस्था है, पेनल्टी की भी व्यवस्था है। देखो, अधिनियम के अंदर पेनल्टी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जब आप आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूमर के हितों को आप नजरअंदाज करते हो, उसको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इस अधिनियम के अंदर बहुत कड़ी व्यवस्थाएं रखी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो आदेशित व्यक्ति है, उसके द्वारा यदि इसमें उसने किसी भी स्थिति का उल्लंघन किया है तो उसे 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है। आदेश का उल्लंघन होने पर आदेश से संबंधित जो संपत्ति है अथवा जो भी उसके पास चीजें पकड़ी गई हैं, वो सारी की सारी सरकार उसको कैप्चर कर सकती है, उसका आहरण कर सकती है, उसको ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि सीजर हो जाता है कई बार, किसी तरह का गलत माल इधर से उधर आप सप्लाई कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, तो पूरी गाड़ी समेत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट अपने अधीन कर लेती है। वस्तु है, दस्तावेज है, लेखा पुस्तकों के निरीक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी संबंधित आदेश के उल्लंघन की दशा में कम से कम 3 माह का या 7 वर्ष तक का कारावास इसमें निश्चित किया गया, जुर्माना किया गया, या दोनों दिया जा सकता है। अच्छा, अगला आता है इसमें अधिकारी द्वारा उल्लंघन किए जाने पर। कोई अधिकारी यदि इसमें उल्लंघन करे कोई नियम कानून व्यवस्था को, तो उसके संदर्भ में भी दंड आदि की व्यवस्था है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसकी पालना में यदि कोई नियंत्रक त्रुटि करता है या अवहेलना करता है या किसी तरह की लापरवाही रखता है या देता है, करता है, तो कम से कम उसे 3 महीने का या 7 वर्ष का जुर्माना, कारावास दोनों दिया जा सकता है ना। 7 वर्ष का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 3 माह का भी हो सकता है, और जुर्माना भी दिया जा सकता है। उसके बाद आता है दंड की जो अगली व्यवस्था है, स्टेज है अपराध की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ऑफ सिन। आपने जो भी कोई अपराध किया है और कोई भी व्यक्ति उसकी अनुपालना किए जाने से दंडित हो गया, और दंडित होने के बाद वापस उसने आदेश का उल्लंघन किया है, तो दूसरी बार तथा प्रत्येक अगली बार के लिए कम से कम, मतलब पहली दूसरी बार और प्रत्येक अगली बार के लिए 6 महीने और अधिक से अधिक 7 वर्ष का कारावास है, और जुर्म के लिए दंड की व्यवस्था रखी गई, जुर्माने की। उसके बाद है मिथ्या कथन। यदि कोई झूठ बोल रहा है, मिथ्या कथन कर रहा है, कह रहा है, तो 5 वर्ष के कारावास व जुर्माने की व्यवस्था की गई है। कंपनी द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है, जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में यदि मैनेजर्स हैं, वर्कर हैं, यदि वो दोषी पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन, वही पेनल्टीज, वही इम्प्रिजनमेंट लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के खर्च पर कंपनी के अपराध व दंड का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी किया जाएगा। मतलब कंपनी अपने खर्चे से ही उसको थ्रू आउट, मतलब वर्ल्ड लेवल का या इंडिया लेवल का जो न्यूज़पेपर है, उसमें उसका सारा ब्यौरा छापेगी कंपनी खुद अपने खर्चों के ऊपर। इसके अलावा विशेष न्यायालयों का यह गठन किया जा सकता है, ये भी अधिकार दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित अपराधों को हम शीघ्र यदि निपटाना चाहते हैं, तो सरकार अपने गजट में अधिसूचना जारी करके विशेष जो है कोर्ट्स का गठन कर सकती है। न्यायाधीशों की इसमें विशेष योग्यताएं हैं। वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता वाला होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष तक उसने किसी सेशनल जज के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में भी वो कार्य करने का अनुभव रखता हो। ये कुछ दंड की आदि की व्यवस्थाएं थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम और मिलते हैं अगले चरण के ऊपर, जिसमें हम कुछ चुनिंदा परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जय जय श्री राधे बच्चों, जय जय श्री राधे।